जय रफ़ी साहब सभी को। आज 31 जुलाई रफ़ी साहब को याद करने का दिन, रफ़ी साहब को श्रद्धांजलि देने का दिन। मेरे वादे के मुताबिक मैं आप सबको ले आया हूँ रफ़ी मंदिर में, रफ़ी दर्शन में। जैसे कि आप सब जानते हैं कि आज 31 जुलाई है और रफ़ी साहब इसी दिन हम सबको छोड़ के चले गए थे। पर हम सभी का मानना यही है कि रफ़ी साहब कहीं नहीं गए, वो हमारे दिलों में ज़िंदा हैं अपने गीतों के ज़रिए। पहला गीत मैं आप सबके सामने पेश कर रहा हूँ, वो है फिल्म दोस्ती से लिया हुआ, और उसके अल्फाज जो हैं वो इतने प्यारे हैं। और मैं ये मानता हूँ कि जितने भी गाने वाले हैं या गाना सीखना चाहते हैं या गाना चाहते हैं, उन सभी लोग अगर इस गीत का मर्म समझ लें तो आपको मालूम पड़ जाएगा कि रफ़ी साहब क्या कहना चाहते हैं। इस गीत में उन्होंने बखूबी कहा है कि कोई जब राह न पाए मेरे संग आए, पग पग दीप जलाए मेरी दोस्ती मेरा प्यार। मैं ये समझता हूँ कि अगर किसी को गाना सीखना हो तो गुरु के पास तो आप शिक्षा ले ही सकते हैं, पर रफ़ी साहब को आप जब भी सुनेंगे हर बार कुछ ना कुछ नया आपको सीखने को मिलेगा। छोटी छोटी चीज़ें उनकी गायकी में बहुत ही बारीकियाँ रहती थी। और ये मुझे ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि शहंशाह गायकी का खिताब उनको मिल चुका था, हम सभी ने दिया था, उनके चाहने वालों ने दिया था। तो आइए ये पहला गाना हम रफ़ी साहब को याद करके हम सब मिल के गाएंगे। आप सभी लोग मेरे साथ मिलकर ये गाना गाएं। कोई जब राह न पाए मेरे संग आए, के पग पग दीप जलाए मेरी दोस्ती मेरा प्यार, मेरी दोस्ती मेरा प्यार। कोई जब राह न पाए मेरे संग आए, के पग पग दीप जलाए मेरी दोस्ती मेरा प्यार, मेरी दोस्ती मेरा प्यार। जीवन का यही है दस्तूर, प्यार बिना अकेला मजबूर। दोस्ती को माने तो सब दुख दूर, दोस्ती को माने तो सब दुख दूर। काहे कोई ठोकर खाए मेरे संग आए, के पग पग दीप जलाए मेरी दोस्ती मेरा प्यार, मेरी दोस्ती मेरा प्यार। दोनों के हैं रूप हजार, पर मेरी सुने जो संसार। दोस्ती है भाई तो बहना है प्यार, दोस्ती है भाई तो बहना है प्यार। कोई मत नैन चुराए मेरे संग आए, के पग पग दीप जलाए मेरी दोस्ती मेरा प्यार, मेरी दोस्ती मेरा प्यार। कोई जब राह न पाए मेरे संग आए, के
पग दीप जलाए। मेरी दोस्ती मेरा प्यार, मेरी दोस्ती मेरा प्यार। दोस्तों, मैं अभी आप सबके सामने कुछ ऐसी चीज़ें पेश करना चाहता हूँ जो रफ़ी साहब खुद उसे यूज़ करते थे। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो रफ़ी साहब ने अपने दिल से लगा के रखी थी। उनमें से सबसे पहली चीज़ है ये रफ़ी साहब का बटुआ। ये जो बटुआ है वो दिखने में काफ़ी बड़ा है, पर वो रफ़ी साहब के कुर्ते में हमेशा रहता था। और इसमें से रफ़ी साहब जब भी किसी को कोई पैसा देते थे तो वो कभी उन्होंने गिन के नहीं दिए। उनका ये मानना था कि ऊपर वाला जब मुझे बिना गिने इतना कुछ दे रहा है तो मैं किसी को कुछ दूं तो वो गिन के क्यों दूं। ऊपर वाले ने मुझे बहुत दिया है और मैं किसी को दूंगा तो उतना ही दूंगा। तो ये था रफ़ी साहब का बटुआ जो उनके पास हमेशा रहता था। दूसरी चीज़ है रफ़ी साहब का सिने म्यूजिशियंस यूनियन मेंबरशिप का कार्ड। ये आप सब लोग स्क्रीन पे देख सकते हैं कि रफ़ी साहब का ये कार्ड है जो यूनियन में उनको दिया गया था। ये एक आर्टिस्ट की पहचान होता है और ये रफ़ी साहब के मंदिर में मौजूद है। ये चीज़ एक ऐसी थी जो हमेशा उनके साथ रहती थी। तो ये मंदिर इन चीज़ों से पवित्र हुआ है, वो आप सबसे मैं शेयर कर रहा हूँ। दूसरी एक चीज़ है दोस्तों, जिस टाई को रफ़ी साहब ने सबसे ज़्यादा पहना है। अभी मैं आप सबको कहता हूँ कि आप सब ऐसे फ़ोटोग्राफ्स देखना, गूगल पे आप सर्च कर सकते हैं या रफ़ी साहब के जितने भी फ़ोटोग्राफ हैं उनमें से आपको ये फ़ोटो सिलेक्ट करने हैं कि कौन कौन से फ़ोटोग्राफ में रफ़ी साहब ने ये टाई पहनी है। ये टाई जो है वो इनके दिल के बहुत ही करीब थी और ये भी यहाँ मौजूद है। इस चीज़ से भी रफ़ी मंदिर पवित्र हुआ है। दोस्तों, और एक चीज़ मैं आपसे रूबरू करवाना चाहता हूँ। जो आपने कभी भी रफ़ी साहब का फ़ोटो उस चीज़ के साथ नहीं देखा होगा, पर ये जो चीज़ है वो रफ़ी साहब हमेशा उसका यूज़ करते थे और वो हैं उनके चश्मे। आपको कभी भी कोई भी तस्वीर नहीं दिखाई देगी जिसमें रफ़ी साहब ने ये चश्मे पहने हैं। ये चश्मे हमेशा उनके रूम में रहते थे। जब भी वो कुछ लिखावट का काम करते थे या कुछ पढ़ने का काम करते थे तब ये चश्मे लगा लेते थे। और ये बहुत बड़ी बात है कि रफ़ी मेंशन से, मतलब कि रफ़ी साहब के घर से ये रफ़ी मंदिर को सप्रेम भेंट दिया गया है। ये सिर्फ एक ही चश्मे थे उनके पास और वो रफ़ी मंदिर में मौजूद हैं। तो ये कितनी बड़ी बात है। रफ़ी साहब के खुद यूज़ की हुई चीज़ें आज रफ़ी मंदिर में मौजूद हैं। मैं भी धन्य हूँ कि आप सबके सामने ये सारी चीज़ें मैं पेश कर रहा हूँ। मेरे लिए आज बहुत बड़ा दिन है। ये सारी चीज़ें मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ। तो आगे और भी चीज़ें हैं जो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। फ़िलहाल आपको एक और नगमे की ओर लेके चलता हूँ। वो नगमा कौन सा है, वो गाना कौन सा है, वो आप सुनोगे तो बखूबी समझ जाओगे कि वो गाना कौन सा है। ये गाना आपके सामने मैं पेश करना चाहूँ उससे पहले मैं आपको एक और चीज़ दिखाना चाहता हूँ। वो है रफ़ी साहब की कहानी, खुद रफ़ी साहब की ज़ुबानी। दोस्तों, अभी आप जो स्क्रीन पे देख रहे हैं वो रफ़ी साहब के अल्फाज हैं, खुद रफ़ी साहब की ज़ुबानी है। मैं आप सबके साथ ये चीज़ शेयर करना चाहता हूँ। जब एक इंसान के जीवन में एक ऐसा दौर आता है जब वो थोड़ा बहुत मायूस महसूस करता है, पर
रफ़ी साहब एक ऐसे इंसान थे जो खुद अपने आप में एक इंस्टीट्यूट थे और उन्होंने कभी हार नहीं मानी अपनी ज़िंदगी में। तो मैं आप सबको ये कहना चाहता हूँ रफ़ी साहब की ज़ुबानी, हज करने के बाद मैंने फ़िल्म लाइन छोड़कर अल्लाह अल्लाह करने का इरादा कर लिया था, लेकिन कुछ लोगों ने ये प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया कि मेरी मार्केट वैल्यू ख़त्म हो गई है और अब कोई मुझे पूछता भी नहीं है, जबकि फिल्मकार और म्यूज़िक डायरेक्टर बादस्तूर मुझसे गाने का इसरार कर रहे थे। फिल्म लाइन छोड़ने का एक मकसद ये भी था कि नए गाने वालों को अपने फ़न को बढ़ाने का मौका मिले। मुझे फ़िल्मी दुनिया में दोबारा नौशाद साहब का इसरार खींच लाया था। उन्होंने कहा था कि मेरी आवाज़ आवामी अमानत है और मुझे अमानत में ख़यानत करने का कोई हक नहीं पहुंचता है। चुनांचे मैंने फिर गाना शुरू किया और अब तो ता ज़िंदगी मैं गाता रहूँगा। तो ये थी रफ़ी साहब की कहानी, रफ़ी साहब की ज़ुबानी। आइए एक और नगमे की ओर चलते हैं। आप सबके सामने पेश है ये रफ़ी साहब का गाया हुआ एक बेहतरीन बेनमून नगमा। जब भी ये दिल उदास होता है, जाने कौन आस पास होता है। जब भी ये दिल उदास होता है, जाने कौन आस पास होता है। जब भी ये दिल उदास होता है। होठ चुपचाप बोलते हो जब, सांस कुछ तेज तेज चलती हो। आंखें जब दे रही हो आवाज़ें, ठंडी आहों में सांस जलती हो। ठंडी आहों में सांस जलती हो। जब भी ये दिल उदास होता है, जाने कौन आस पास होता है। जब भी ये दिल उदास होता है। कोई वादा नहीं किया, लेकिन क्यों तेरा इंतजार रहता है। बेवजह जब करार मिल जाए, दिल बड़ा बेकरार रहता है। दिल बड़ा बेकरार रहता है। जब भी ये दिल उदास होता है, जाने कौन आस पास होता है। जब भी ये दिल उदास होता है, जाने कौन आस पास होता है। जब भी ये दिल उदास होता है। दोस्तों,
ये बेहतरीन नगमा मैंने आपके सामने पेश किया। आइए कुछ और चीज़ें मैं आपसे रूबरू करवाना चाहता हूँ कि जो रफ़ी साहब खुद उसे यूज़ करते थे। उनमें से एक चीज़ है ये रफ़ी साहब का मफलर। आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, ये हरे रंग का रफ़ी साहब का ये जो मफलर है, वो जब भी किसी हिल स्टेशन पे वो जाते थे या जहाँ पर ठंड रहती थी ऐसी जगह पर जाते थे, तो ये मफलर वो हमेशा अपने साथ रखते थे, इसे हमेशा अपने साथ लेकर जाते थे। ये उनके दिल के बहुत ही करीब था। ये हरे रंग का मफलर जो है वो भी रफ़ी मंदिर में उनकी प्रसादी के तौर पर यहाँ मौजूद है। अब जो चीज़ मैं आपसे रूबरू करवाना चाहता हूँ वो बहुत ही अहम चीज़ है, और वो है रफ़ी साहब का विजिटिंग कार्ड। आप ये देख सकते हैं, किसी भी कलाकार की पहचान, वो चाहे बड़ा कलाकार हो या बहुत ही छोटा कलाकार हो, उसकी पहचान उसका विजिटिंग कार्ड हमेशा मान सकते हैं। तो रफ़ी साहब की पहचान थी ये विजिटिंग कार्ड। वो जब भी किसी के साथ अपनी डिटेल शेयर करना चाहते थे तो ये विजिटिंग कार्ड वो शेयर करते थे। आप सबके सामने हैं, आप देख सकते हैं रफ़ी साहब का विजिटिंग कार्ड। और एक चीज़ है, हालांकि वो दो चीज़ें हैं। रफ़ी साहब ने अपनी ज़िंदगी में कभी भी इस ब्लेड के बगैर अपनी शेविंग नहीं की, अपनी दाढ़ी नहीं बनाई। ये बहुत बड़ी बात है। ये जो दो डिब्बियाँ आप देख रहे हैं वो शेविंग रेज़र के ब्लेड की हैं, और ये इसलिए अहम है कि उनका इंतकाल होने के बाद इसकी डिलीवरी उनके घर पे हुई थी। ये भी रफ़ी साहब के घर से रफ़ी मंदिर के लिए प्रसादी के तौर पर यहाँ दी गई हैं, तो आप ये देख सकते हैं। दोस्तों, ये सारी चीज़ें मैंने आपसे शेयर की जो रफ़ी साहब खुद उसे यूज़ करते थे, अपने पास रखते थे। और एक चीज़ है रफ़ी साहब का कंबल, जो भी यहाँ मौजूद है, यहाँ रफ़ी साहब के बेड पर यहाँ बिछाया हुआ है। ये जो कंबल था वो हमेशा रफ़ी साहब यही कंबल ओढ़ के सोते थे, दूसरा कोई कंबल वो यूज़ नहीं करते थे। और वो भी सिर्फ पैर पर, अपने पैरों पर वो लगा के रखते थे, क्योंकि आप सब जानते हैं कि मुंबई शहर में इतनी ठंड नहीं पड़ती है। पर जब वो सोते थे तो उनको आदत थी, वो पैर खुला नहीं रखते थे, तो अपने पैरों पर ये कंबल लगा कर सोते थे और आराम से सोते थे। दोस्तों, ये जो चीज़ें थीं वो ऐसी चीज़ें थीं जो रफ़ी साहब अपने पास रखते थे, रफ़ी साहब खुद उसे यूज़ करते थे। दोस्तों, इस रफ़ी मंदिर में जो भी इंसान आता है, इस मंदिर में आने के बाद वो अपने आप में रफ़ी साहब को महसूस करता है, और ज़रूर करता है, ये मेरा विश्वास है। क्योंकि मैं जब भी यहाँ आता हूँ तो मैं महसूस करता हूँ कि रफ़ी साहब मुझ में ज़िंदा हैं। रफ़ी साहब की कहानी मैं मेरी ज़ुबानी आपसे शेयर करना चाहता हूँ। मेरा जन्म 1924 में 24 दिसंबर को हुआ। मैंने आप सबसे रुखसत ली 31 जुलाई 1980 में। मैं 55 साल 7 महीने 7 दिन और 16 घंटे आप सबके साथ रहा। ये समय में मैंने जो कुछ भी आप सबसे पाया उसके लिए मैं बहुत ही शुक्रिया अदा करता हूँ आप सभी का। मैंने जितना भी पाया ऊपर वाले से वो सब आप में बांट दिया। आप लोग जब भी मेरा गाना सुनते हैं, उसे गुनगुनाते हैं, तो मुझे बहुत खुशी मिलती है। और मैं आप सबसे गुजारिश करता हूँ कि आप जब भी मेरा गाना सुने, मेरे लिए ज़रूर दुआ करें। मैं मोहम्मद रफ़ी था, मोहम्मद रफ़ी हूँ और मोहम्मद रफ़ी ही रहूँगा। मेरे लिए दुआ हमेशा करते रहना। चले आज तुम जहां से, हुई जिंदगी पराई, तुम्हें मिल गया ठिकाना
हमें मौत भी न आई। ओ दूर के मुसाफिर हमको भी साथ ले ले रे, हमको भी साथ ले ले, हम रह गए अकेले। ओ दूर के मुसाफिर हमको भी साथ ले ले रे, हमको भी साथ ले ले, हम रह गए अकेले। तूने वो दे दिया गम, बेमौत मर गए हम। दिल उठ गया जहाँ से, ले चल हमें यहाँ से, ले चल हमें यहाँ से। किस काम की ये दुनिया जो जिंदगी से खेले रे, हमको भी साथ ले ले, हम रह गए अकेले। सुनी है दिल की राहें, खामोश है निगाहें, नाकाम हसरतों का उठने को है जनाजा, उठने को है जनाजा। चारों तरफ लगे हैं बर्बादियों के मेले रे, हमको भी साथ ले ले, हम रह गए अकेले। ओ दूर के मुसाफिर हमको भी साथ ले ले रे, हमको भी साथ ले ले, हम रह गए अकेले। ओ दूर के मुसाफिर हमको भी साथ ले ले, हम रह गए अकेले। दोस्तों, मैंने जो आपसे वादा किया था वो मैंने पूरा किया। मैंने वादा किया था कि मैं आपको ऐसी जगह पर ले जाऊंगा जहां रफ़ी साहब की रूह बसती है, रफ़ी साहब खुद मौजूद हैं। तो ये था रफ़ी दर्शन, रफ़ी साहब का मंदिर। दोस्तों, आप सबको कैसा लगा वो आप सब मुझे ज़रूर बताइएगा, और मुझे पूरा विश्वास है कि आप सभी ने भी मेरे साथ साथ रफ़ी साहब को अपने पास महसूस किया होगा इस रफ़ी मंदिर के ज़रिए। मैं एक बात और आपसे शेयर करना चाहता हूँ कि अपनी ज़िंदगी में अगर कभी मौका मिले तो ज़रूर रफ़ी साहब के इस मंदिर को आप विज़िट कीजिएगा, और मेरा दावा है कि आप खुद जब यहाँ आएंगे तो आप रफ़ी साहब को अपने आसपास, अपने पास, अपने दिल में, अपने जहन में ज़रूर महसूस करेंगे। इसी के साथ मैं आपसे रुखसत लेना चाहता हूँ, और मैं आप सभी से गुजारिश करता हूँ कि एक बार रफ़ी साहब के लिए ज़रूर दुआ करना आज के दिन, क्योंकि आज उनकी श्रद्धांजलि का दिन है। और आप सभी ने मेरे साथ मिलकर, मेरे साथ जुड़कर जो उनको श्रद्धांजलि दी है, उसके लिए मैं आपका फिर से शुक्रिया अदा करता हूँ। इसी के साथ आप सभी को अलविदा कहते हुए जय रफ़ी साहब।